देखिए आज का जो वीडियो है, नहीं लगेगा जन प्रमाण पत्र, जानिए नया आदेश और 11 दस्तावेज के साथ बताने वाले हैं। सारे लोग वीडियो में बने रहना है भाई। सारे लोग जितने भी जुड़े हो, देखो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मेरा दूसरा चैनल है जिसको खोले हैं आप लोगों के लिए, नोटिफिकेशन नहीं जाता है भाई, इसलिए दूसरा चैनल हम बनाए। जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, हम आज के वीडियो में आप लोगों के लिए आवाज उठा कर लाए हैं। समझ रहे हो, मुसलमानों लोग परेशान है भाई, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। दस्तावेज को लेकर के कौन से दस्तावेज लगेंगे, भारतीय नागरिकता कैसे साबित होगी, इस सारी चीजों पर चर्चा हो रहा है। और देखिए बंबे हाई कोर्ट ने इस पर पूरी चर्चा की है। सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड ये सबसे नागरिकता साबित नहीं होगी। ये एक डॉक्यूमेंट है, सरकारी दस्तावेज है, इससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे मुसलमान भाई लोग घबराए हुए, चिंता है उनको कि भाई हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, हमारा जो है हम वोट नहीं दे पाएंगे। बताइए तो इसको लेकर के क्या होगा भाई, कैसे इसको लेकर के दस्तावेज को करना होगा, भारतीय नागरिकता को कैसे साबित होगी। लोग चिंता कर रहे हैं कि हमको पासपोर्ट बनाना होगा, पासपोर्ट से दूसरे देश की यात्रा की जाती है, पासपोर्ट से नागरिकता साबित नहीं हो सकता है। ये लोग के सवाल है। तो लोग बोले जन प्रमाण पत्र बनेगा कैसे? अब जिसका माता पिता मर गया वो जन प्रमाण पत्र कैसे बनाएगा भाई, उसका दस्तावेज कैसे होगा, कहां से लाएगा दस्तावेज, उसका माता पिता क्या कहां से आएगा, कैसे उसका शपथ होगा, ये सवाल है। और देखिए आप लोगों के लिए भारतीय नागरिकता को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा, पूरा बने रहना, कोई भी यूट्यूब पर इस तरीके से नहीं बताएगा। सब तो यहाँ आया है झोला छाप, और झोला छाप सही से जानकारी दे नहीं पाता है। 10 मिनट का वीडियो बनाएगा और अपने आप को कहेगा बहुत जानकारी रखते हैं। लाइसेंसी है लाइसेंसी, इतना केस है मेरे पास, देख लो फाइल, यहाँ पर सारे केस को हैंडल करते हैं हम। समझ पा रहे हो, मुसलमानों को लेकर के सही तरीके से कोई जानकारी नहीं दे पाता है। कुछ छंद भाई है, कुछ छंद भाई है जो हमारे साथी है, वो सब सही जानकारी देते हैं। सारे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चश्मा पहनता है, डिजिटल बोर्ड लगा लिया है, वो अपने आप को सोचता है कितना बड़ा आदमी है। समझ पा रहे हो, आप समझ सकते हो हम किसको बोल रहे हैं। अपने आप को जिंदगी में कुछ तो कर नहीं पाया और अपने आप को सोचता है हम कितना बड़ा आदमी। चश्मा पहनने से कुछ नहीं होगा भाई, तो चश्मा खुल जाएगा। जब धारा लगाएंगे तुम पर ना, कोई नहीं बचाएगा तुम। अभी तुम मेरा फेरम फंसे नहीं हो, बता देते हैं तुमको पूरी तरीके से। डालेंगे ना तो निकल नहीं पाओगे। देख लो 500 फाइल है, 500 केस करवाएंगे, जिंदगी भर ना निकल पाओगे, 7 जन्म सड़ोगे जेल में। तुम समझ गया ना, हमसे पंगा लियो, हमसे कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। सब चश्मा उतार देंगे तुम्हारा, डिजिटल बोर्ड कहां फेंक देंगे मिलबो नहीं करेगा, याद रखना। समझ गया, हमसे पंगा लियो, तीनों तीर तुम्हारे तरफ मुड़ चुके हैं हम, याद रखना। हम पर छोड़े हो, तुम्हारे तरफ मुड़ दिए, अब बचो, तुम कैसे बचोगे। वकील से पंगा लियो, वकील से, वकील पुलिस इस सबसे पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, सड़ा देंगे जेल में। समझ गया भाई। देखो मुसलमानों के लिए यहां पर बात कर रहे हैं, वो आप लोग क्षमा चाहते हैं, हम जिसको बोल रहे हैं उसके तरफ इशारा, वो वीडियो देख रहा है मेरा, इसलिए बता रहे हैं। देखो भाई, यहां पर मुसलमानों को लेकर के चर्चा है। यहां पर क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के चर्चा है। और इसमें क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र मतलब कि जन्म का प्रूफ होता है, और इसको साबित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर वोटर कार्ड में चाहोगे, बहुत लोग कह रहे थे कि हम आवासीय प्रमाण पत्र दे देंगे, क्या उससे नागरिकता साबित हो जाएगी? नहीं भाई। हाँ, उससे ये होगा कि आप यहाँ का रहने वाले हो, बिहार का रहने वाले हो, झारखंड का रहने वाले, इस गांव से रहने वाले हो, इस जिले से रहने वाले, इस राज्य से रहने वाले हो, ये सब चीजें साबित होगी। समझ रहे हो। अब चलो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, मेन में देखो पॉइंट पर हम बात करने वाले, एक एक पॉइंट पर। अब सबसे पहले देखो, दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना भाई भूलना मत, जो बोल रही है बोल दिए। सारे लोग करोगे सब्सक्राइब, टीच वाले हौसला को, जितने भी जुड़े हो सब्सक्राइब करो डिस्क्रिप्शन में जाके। यहां पर देखो चर्चा था यहां पर आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, कि यहां पर सिर्फ एक दस्तावेज बनाकर रखना है, एक दस्तावेज। अगर उसको रखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। और देखो जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, माताएं लोग हैं, चाची लोग हैं, चाचाए लोग हैं, दादा लोग हैं, दादी लोग हैं, सारे लोगों को जो है यहां पर खत्म होने वाला उसका समस्या का इलाज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे हम। समझ पा रहे हो। अब देखो भाई, मुस्लिम भाई जितने भी बहन लोग हैं, सारे लोगों को यहां पर समझना है, भारत में एनआरसी शुरू हो चुका है। पूरे भारत में जितने भी भारतवासी है, कागज दिखाना होगा और इससे नागरिकता साबित करना होगा। असम में जो है एनआरसी चल रहा है, और देखिए उनको जो है
बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं है लिस्ट में, उनको निकाल दिया गया मेरे भाई, समझ रहे हो। और देखो उसका नाम काट दिया, एनआरसी शामिल नहीं रहे एनआरसी के लिस्ट में। मुसलमान भाई लोग चिंता कर रहे हैं कैसे होगा उसका समाधान। हम नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं मुसलमानों के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों का कोई बीच का रास्ता निकाले जाए। अभी वोटर लिस्ट में जब हमने देखा कितने मुसलमान भाई लोगों का नाम काट दिया गया है, वोटर लिस्ट से हमारे पास आया कि भाई देखो मेरा नाम कट गया, हमारे पास हमने कमेंट किया, मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोगों का कमेंट है कमेंट बॉक्स में, भाई ऐसा क्यों हो रहा है मुसलमानों के साथ, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। कोई भी हो, किसी भी जनता के पास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ, किसी का वोटर लिस्ट से नाम बिना मतलब का कटा, अगर वो इंडिया का है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम भी यहां पर पीआईएल दायर कर देंगे, पीआईएल दायर कर देंगे, समझ पा रहे हो। इसलिए बोल रहा हूं किसी भी जाति विशेष धर्म के साथ कुछ नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर कट समझ लो। और देखो भाई क्या हम गलत बोल रहे हैं, आप लोग बताइए, मुसलमान भाई लोग परेशान है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कितना परेशान है, कितना परेशानी झेल रहा है। और देखो एक एक चीज को समझो, यहां पर बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान है, बहुत सारे लोग जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, कचहरी में आ रहा है हमारे पास कोर्ट में, वकील साहब हमारा जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए। और उसका उम्र कितना है, पूछा आपका उम्र तो लगता है पोता खिलाने का हो चुका है, बोलता ज्यादा तो नहीं हुआ है, 55-60 साल हुआ है। बताओ भाई 55-60 साल में वो जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा, उसका पिताजी को कहां से उठा लाएगा, शमशान घाट से, या उसका पिताजी को कहां से लाएगा, बताओ तुम, बताओ कैसे होगा समस्या का समाधान। नीतीश बाबू ने दिया एनआरसी शुरू करवा, अब नीतीश बाबू जी जो है अपना यहां पर उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और यहां पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। दिक्कतें है ना, ये नहीं कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, विधानसभा में इस पर चर्चा होना चाहिए, नहीं तो भाई ये मुसलमानों के साथ समझिए एक तरीके से अन्याय हो रहा है। बहुत सारे मुसलमान भाई लोग का नाम काटा नहीं काटा, भाई कमेंट करके बताओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखो मुसलमान भाई लोग, आप लोगों के लिए आवाज बनकर हम उठे हैं, आप लोगों के साथ हम चलने वाले हैं भाई। पे आप लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है तो हम बख्शेंगे नहीं किसी को, समझ पा रहे हो, कड़ा से कड़ा उस पर रुख अपनाया जाएगा। और जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई हमसे हैं, हमसे बड़े भाई लोग हैं, हमारे बराबर वाले भाई लोग हैं, सारे लोगों से हम बोल रहे हैं, अगर किसी भी मुसलमानों के साथ, हिंदू के साथ, किसी भी साथ अगर इस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है तो आप लोग भी वीडियो बनाइए, आप लोग भी वीडियो को बनाइए, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा भाई, बता दे रहे हैं हम, बहुत गलत है ये। और देखिए यहां पर क्या है, लोग जो है देखो वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान ना हो तो वीडियो बनाने से क्या मतलब, समस्या का समाधान होनी चाहिए। और क्या पैसा लगा के ठग रहा है। अब देखो गला सूख गया भाई, इतना गर्मी है, थोड़ा सा लाइक करो, जरूरी है, पानी पी लेते हैं, थोड़ा लाइक करो। देखो मेरा स्टाइल आप लोगों को पता ही है, अजीब तरीके का है, हम अलग से यहां जितने भी वीडियो बनाते हैं सारे लोगों से अलग हटके, पोथी पोतरा पढ़ने का काम हमारे पास नहीं होता है, जो बात है स्पष्ट। और हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि हमको व्यूज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, लाइक। लोग देखता है तो कहता है इसका वीडियो में इतना लाइक है, इतना कमेंट है, लाइक और कमेंट चाहिए, बाकी व्यूज का कोई चिंता हमको नहीं है। तो आप लोग सारे लोग जितने भी हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, सारे लोग हैं, धड़ाधड़ लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके लिखो क्या मुसलमानों के साथ गलत हुआ, क्या हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। वोटर लिस्ट से आपके पिता का नाम हटा दिया, आपके माता का नाम हटा दिया, आपके भाई का नाम हटा दिया, आपके चाचा का नाम हटा दिया, चाची का हटा दिया, दादा दादी का नाम हटा दिया, आपके गोतिया का नाम हटा दिया, हाया हटाया ना हटाया, आपका नाम हटा दिया। नया जो वोटर लिस्ट आया बिहार में वो हुआ या नहीं हुआ भाई, ये चीजें आप ही लोग बताइए, आजीब से बताइए ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन इस बात को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे, समझ पा रहे हो। बिहार में इस तरीके से समस्या का समाधान कैसे होगा बताइए। और देखिए यहां पर क्या है, एनआरसी तो लागू है, लोग दस्तावेज को लेकर के यहां हाहाकार मचा हुआ है। और
SIR वेरिफिकेशन में नाम कटने से कैसे बच सकता, लोग तो ये पूछ रहा है हमसे। बहुत सारे लोग हमको जो है पूछ रहा है और कह रहा है कि देखिए समझिए, यहां पर समझिए एक पॉइंट है, क्या रूल है क्या नियम है वो आपको हम बता रहे हैं। यहां पर आपको समझना है, जिनका पैदाइश, पैदाइश मतलब क्या, जिनका जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है, उनके माता पिता में किसी एक का दस्तावेज देना है। समझ पा रहे हो? और देखिए, जिनका पैदाइश जो है 2004 के बाद हुआ है, ठीक है, जिनका पैदाइश 2004 के बाद हुआ है, उनका क्या करना है, उनको क्या डॉक्यूमेंट देना है, उनको अब समझना पड़ेगा। यहां पर एक एक चीज को देखिए, आप लोग अगर एक एक चीज को समझेंगे तो कोई भी परेशानी आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाला है। देखिए अब यहां समझते कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप देखते हैं, बाद में आखिर आपको पूरी तरीके से वीडियो में बने रहना भाई। मुसलमान भाइयों लोग चिंता मत करना, आप लोगों के लिए हम एक एक चीज बताएंगे। आप लोगों को यहां पर जो है सबसे बड़ा जो दस्तावेज होता है, देखो जिनका पैदाइश 1987 से पहले हुआ, उनको सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज क्या देना होगा, अपने माता पिता में किसी का भी आपको नहीं देना है, अगर जिसका 1987 से पहले हुआ है, ठीक है। उनको दस्तावेज क्या हो सकता है, उसको अपने दस्तावेज में अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो। समझ पा रहे हो? जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हो, और क्या, कोई पहचान पत्र आपका जो है वो भी दे सकते हो, और 1987 से पहले जारी किया गया हो, ऐसा भाई 1987 से कौन जोड़ के रखा है किसी के पास? ये जो सरकार बता रही है कि 1987 के पहले कोई है, कोई इतना दिन में दिमाग खा गया, 1987 आज हुआ, जोड़ लीजिए, 90 मान के चलिए, 10 साल उधर हुआ 2000, 20 साल इधर हुआ, कितना हो गया 30 साल, 5 साल इधर हुआ 35 साल, और 3 साल उधर हो गया 38 साल से कौन संभाल के डॉक्यूमेंट रखा है मेरे भाई, जरा बताओगे? समझ पा रहे हो? और देखो यहां पर ये दिक्कतें हैं, और यहां पर बताया जा रहा है दस्तावेज का आपको जन्म प्रमाण पत्र, या जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने बनाया होगा तो दे देना, आपका वोटर ID कार्ड भी होगा तो भी दे सकते हो। 1987 से पहले का कौन वोटर कार्ड जुगाड़ करके रखा था, बताना। और देखो अगर आप स्कूल गए हैं तो 10th का अगर आपके क्लास में पढ़ रहे हो तो वो भी है, उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट कुछ भी आपके पास है तो वो दे सकते हो भाई। अगर आप 8वीं क्लास तक उस समय पढ़ाई किए थे, 8वां का बोर्ड पहले होता था, उसका TC है तो वो भी दे सकते हो। और बताया जा रहा है अगर 5वां क्लास तक पढ़ाई किए हो तो 5वां का TC दोगे तो वो भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? ये सब चीजें हैं, अगर आपके पास ये दस्तावेज है तो ये आप दे सकते हो। और देखो यहाँ पे अगला सवाल है कि 10th की जो आपकी मार्कशीट होगी वो सर्टिफिकेट भी आपका चलेगा। और देखो अगर आपके पास वो भी चीजें नहीं है तो आपके पास जाति आवासीय आय ये सब चीजें हैं तो ये भी दोगे तो मान्य होगा। जाति जैसे OBC प्रमाण पत्र होता है, ये सब चीजें भी यहाँ पर नागरिकता के लिए उसको मान्य किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, डोमिसाइल भी आप दोगे तो ये मान्य होगा। और देखिए अब उसके बाद और भी चीजें हैं, अगर ये सब चीजें भी नहीं आपके पास है तो आप भूमि से रिलेटेड कोई भी कागज दे सकते हो। जो आपका जमीन है, जैसे कि आपका जमीन बहुत पहले से है, दादा परदादा का जमीन है तो नागरिकता तो मिला ना भाई, पहले से हमारे दादा यहाँ रहे थे, हमारे परदादा यहाँ रह रहे थे तो हमको नागरिकता नहीं हुआ। क्लियर ना? हमको नागरिकता के, जैसे कि जमीन का आपके पास रसीद है, या जमीन का आपके पास केवल्ला है, या जमीन का खतियान है आपके पास, कोई भी दस्तावेज है तो आप अपने नाम कटने से बचा सकते हो। जो जो अभी डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं ये सब चीजें आप दोगे तो नाम कटने से बच सकता है। मुस्लिम भाई लोग इसको लेकर के परेशान है, NRC को लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जातीय आवासीय है ये सब तो आसानी से बन जाता है, नजदीकी साइबर कैफे में जाओ भाई ऑनलाइन करवा लो, ये भी चीजें रहेगी तो इससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको 100 रुपया देना होगा, 100 रुपया 50 रुपया जो करता ऑनलाइन का चार्ज है उसमें लेता है। अपने घर से करोगे तो मोबाइल से खुद से भी कर सकते हो भाई, अगर आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल अच्छा मोबाइल है, इस तरह का मोबाइल है तो मोबाइल से भी आपका हो जाएगा, समझ रहे हो, इससे भी ऑनलाइन कर सकते हो। देखिए बोल रहे थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, और ये भी चीजें आप जल्दी से बनवा सकते हो भाई। इसको बनाने के लिए आप काउंटर पर जाओगे, वहां पर बोलोगे हमें जल्दी में चाहिए तो 1-2 दिन में भी बन जाता है, ठीक है। जाति भी 1-2 दिन में बन जाएगा, तो ये भी चीजें वहां पर दोगे ना तो ये भी प्रूफ के तौर पर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है,
उसके बाद जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ उनको ये दस्तावेज आप दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। समझ पा रहे हो? आपके पिता का, आपके दादा का, आपका किसी का भी जन्म हुआ है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुई है उनको यहाँ पूरी तरीके से कान लगा के सुनो भाई, कान लगा के देखो। बहुत सारे लोग आधा बात देखता है, आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता है। कोई भी चीजें सही से सुनो, सही से देखो और समझो। समझ पा रहे हो? अगर कोई बता रहा है पूरी एफर्ट लगा के, आपको एफर्ट लगा के सुनना है और देखना है, तब जाके होगा। समझ पा रहे हो? देखो यहां पे देखो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कि फालतू कमेंट करते हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है। वे लोग भी यहां पर है, ऐसे कुछ लोग, उसको कुछ मिलेगा नहीं भाई, क्लियर बता दे रहे हैं आप लोग। समझ पा रहे हो? बहुत सारे ऐसे हैं जो हेटर लोग हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां पे आप लोगों को हम बता रहे हैं, यहां पे आप लोगों को समझिएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको कुछ मिलता काम धंधा है नहीं भाई, जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाया तो कम से कम वीडियो में जाके कमेंट करता है, दूसरे का व्यूज से वो जरता है। समझ रहे? तो उससे कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। ठीक है? जलने वाले लोग जलने रह जाएंगे, और चश्मा पीनने वाले लोग चश्मे पीनते रह जाएंगे। अब देखो, अब जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुई है, तो भाई यहां पर समझिएगा, किसी एक का दस्तावेज देना होगा, और माँ बाप में किसी एक का वोटर कार्ड दे सकते हो। और यहां पर देखो, माता का देने का मन है माता का दे दो, पिता का देने का मन है तो पिता का दे दो भाई। या तो जन्म प्रमाण पत्र अगर बना है, अगर बनवा सकते हो अभी तुरंत में, तो वो सबसे बेजोड़ तरीका है, वो दे सकते हो। अब देखो, अगर वो भी नहीं आपके पास है तो सरकारी दस्तावेज है, अगर कहीं आप नौकरी किए हो, कहीं का जॉइनिंग लेटर आपको मिला है, समझ रहे हो, तो वो भी आपको नागरिकता के तौर पर माना जाएगा, आपका नाम रहेगा। आप देखिए, माना जाएगा, नागरिकता साबित नहीं होगा, ये चीजें जानिए। आप देखिए, आपके पास अगर खतियान है, केवल्ला है, रसीद है, तो ये सब चीजें भी मस्ट है। ठीक है? और देखिए यहां पे एक चीज और है, जिसका जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है, तो उनको अपने माता पिता या बच्चों का जो है उनको जन्म प्रमाण पत्र दे दो, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वे लोग भी पूछ रहे हैं कि उनको क्या देना। भाई देखो, जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है ये समझिए। जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच हुई है उनको कौन कौन से दस्तावेज देना, आपको समझना है। आपको यहाँ पर 2004 के बाद भी पैदाइश हुई है तो उनको अपने माँ बाप का डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, या आप अपने माँ बाप का दे दो, उसमें अपना भी देना, आप पासपोर्ट भी दे सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र दे दोगे, वो सब में चलेगा। जन्म प्रमाण पत्र ऑल इन वन है, पासपोर्ट भी ऑल इन वन है, ये सब भी चलेगा। 10th का मार्कशीट है तो ये भी चलेगा। ये सब भाई ऑल इन वन है, जो डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट में यूज होगा, हर एक डॉक्यूमेंट में। किसी में भी दे दो, 1987 से पहले का, 1987 के बाद का, 2004 का, 2004 के बाद का, सब में चलेगा ये सब। अब देखो यहाँ पर वोटर कार्ड भी दे सकते हो, आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, स्कूल गए तो उनका भी टीसी है तो वो भी दे सकते हो। समझ रहे हो? ये सब चीजें भी मान्य होगा। स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, समझ, जो स्कूल छोड़ते हो तो काट के देता है, तो वो सबसे भी हो जाएगा नागरिकता साबित। ठीक है? नागरिकता आपको, लेकिन इससे नागरिकता नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे है आपका डिटेल बाय डिटेल बना, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र सबका तोड़ है। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और अगला है, आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आपको एनआरसी में अगर कोई परेशानी होगी तो आपको SIR वेरिफिकेशन जो बिहार में अभी शुरू हुआ है, समझ रहे हो, तो भाई अगर आपका उम्र 30 साल 40 साल 50 साल है तो इसे कैसे बनवा सकते हो, समझिए। यहाँ पर इसको बनवाने के लिए आपको जो है, आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए पूरा प्रोसेस, पिछला वीडियो जो हम बनाए हैं कैसे कैसे, पूरा जानकारी हम दिए हैं, तो आप लोग जाइए उस वीडियो को पूरा देखिए। और मुसलमान भाई लोग को अगर बता रहे हैं हम आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, समझिए। जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं ध्यान से समझिए। या अगर आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र बना दो, अगर 10th का सर्टिफिकेट हो तो वो दे दो, अगर आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो दे दो। समझ रहे हो? सारे कुछ मैं बता रहा हूं आप लोग को। और अभी आधार कार्ड को लेकर के भी चर्चा हुआ है, अगर ये डॉक्यूमेंट भी मान्य हो गया पूरी तरीके से तो किसी का भी नाम नहीं कटेगा। इतना चिंता नहीं करना, सिर्फ एक दस्तावेज से आपकी नागरिकता साबित होगी। समझ पा रहे हो? दस्तावेज को लेकर के जो यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, ये पूरी तरीके से अब खत्म होने वाला है। समझ पा रहे हो?
इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग जितने भी लोग हैं, सारे लोग रिक्वेस्ट है, मेरा एक सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी को बजाइए और ऑल निशान पर क्लिक कर दीजिए भाई, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा नहीं लगा। समझ रहे हो, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर आ गए जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, चश्मा पहनता है, अपने आप को समझता भी कितना है, समझ रहे हो, सब चश्मा उतर जाएगा उसका, क्लियर ना। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई, धन्यवाद।